भारतीय वायुसेना मना रही है 93वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शक्ति प्रदर्शन। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ली परेड की सलामी। वायुवीरों को हैरतअंगेज करतब देखकर हैरान। वायुसेना दिवस पर शौर्य और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन। परेड में दुश्मनों की चक्के छुड़ाने वाले लड़ाकू विमानों की उड़ान। वायुसेना दिवस पर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और फ्यूचर की प्लानिंग का दिखा बेजोड़ संगम। ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक। भारतीय वायुसेना की 93वां स्थापना दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तीनों सेना प्रमुख ने नमन किया। आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश को करोड़ों रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। मुंबई के लोगों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी की सौगात। आज नवी मुंबई एयरपोर्ट के पहले चरण का शुभारंभ। 19,647 करोड़ की लागत से बना नवी मुंबई एयरपोर्ट 1,160 एकड़ में फैला, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कुल 4 टर्मिनल होंगे। हवाई सफर और भी आसान हो जाएगा। सुविधाजनक होंगी व्यवस्थाएं। एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार होने पर सालाना 9 करोड़ यात्री की क्षमता, कार्गो क्षमता 32.5 लाख टन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबईकरों को अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन की देंगे सौगात। मुंबई मेट्रो की लाइन 3 का करेंगे उद्घाटन। आचार्य यात्री चौक और वर्ली को कफ परेड से जोड़ेगी लाइन 3। कफ परेड से आरए कॉलोनी तक लाइन 3 में कुल 27 स्टेशंस। मुंबई मेट्रो की लाइन 3 की लंबाई 33.5 किलोमीटर है। मेट्रो की नई लाइन से 2 घंटे का सफर मात्र 1 घंटे में हो जाएगा पूरा। 37,270 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ इस लाइन पर रोजाना 13 लाख से ज्यादा यात्रियों के सफर करने का अनुमान। मुंबई वन ऐप लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐप में मेट्रो, मोनोरेल, लोकल ट्रेन, बस जैसी 11 पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को मिलेगा लाभ। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यश भूमि सेंटर में 11 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। आज अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निषाद राज प्रतिमा और बृहस्पति कुंड का करेंगे उद्घाटन। 4.5 करोड़ की लागत से तैयार। अयोध्या वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। धार्मिकता के साथ पर्यटन का भी अनुभव मिलेगा। डीएम और एसएसपी ने मुख्यमंत्री के दौरे से पहले जगह की तैयारियों का जायजा लिया। यूके के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुंबई तैयार। बीएमसी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर प्रदर्शित किया गया भारत यूके का झंडा। छठ महापर्व मनाने को लेकर दिल्ली यमुना घाटों पर साफ सफाई का दौर लगातार जारी। कालिंदी कुंज घाट पर स्वच्छ नजर आ रही है यमुना। आज अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का होगा समापन। 7 दिन तक देव समागम। देव बहुल्ला में 300 से ज्यादा देवी देवताओं का मिलन। कुल्लू दशहरा उत्सव में आज लंका दहन में शामिल नहीं होंगी माता सीता। भगवान राम अपनी सेना के साथ लंका पर करेंगे चढ़ाई। कुल्लू दशहरा उत्सव में नहीं होता रावण पुतला दहन। मेघनाथ कुंभकर्ण भी पुतले भी नहीं जलाए जाते, बल्कि प्रतीक के रूप में मुखौटे जलाए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया के बाद भगवान श्री राम की रथ वापस लौट आएगा। माता सीता के साथ वापस अपने मंदिर रघुनाथपुर पहुंचेंगे प्रभु श्री राम।
365 साल पुरानी कुल्लू दशहरा उत्सव की परंपरा, आस्था और भक्ति का अनोखा उत्सव। लाखों भक्तों ने देखा भव्य मिलन। बाईस अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। 23 अक्टूबर को भैया दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 पर होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ बाबा देंगे दर्शन। 25 नवंबर को बंद होगा बद्रीनाथ धाम के कपाट। 21 नवंबर से शुरू हो जाएगा पंच पूजा। पर्यावरण बचाने की शानदार पहल, प्लास्टिक की बोतलों से बनाई गई शानदार चीजें। 3 दोस्तों ने 12 सालों में 10 लाख से ज्यादा बोतलों को किया है रिसाइकल। ट्री लैंप, हैंगिंग लाइट, पैलेट्स लाइट। दिल्ली में ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो 2025 का आयोजन 9 अक्टूबर तक चलेगा। एक्सपो में बाइक इंटरसेप्टर प्रदर्शन, सड़क पर ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। एक्सपो में रेस्क्यू वाहन का भी किया गया प्रदर्शन। आपदा के वक्त कुछ ही समय पर राहत पहुंचाने में सक्षम। ट्रैफिक का इंफ्राटेक एक्सपो में 300 से ज्यादा ब्रांड्स का प्रदर्शन। एक्सपो यातायात प्रबंधन, सड़क निर्माण, पार्किंग समाधान, सुरक्षा, निगरानी और स्मार्ट परिवहन समाधानों का प्रदर्शन। ऑटोमोटिव सेक्टर में स्वदेशी टेक्नोलॉजी के विकास पर जोर। सीडीएसी और आईसीएटी के बीच एमयू पर किया गया साइन। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मनाई जा रही है सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी की जयंती। जगमग रोशनी से सराबोर स्वर्ण मंदिर। सिख श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में तालाब में लगाई पवित्र डुबकी। श्रद्धालुओं ने अरदास की। उदयपुर में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। श्रीनगर में कश्मीर घाटी की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए युवाओं की अच्छी पहल। नाट्य नाटकों का कलाकारों ने पूर्वाभ्यास किया। मुंबई पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भव्य स्वागत किया। ओडिशा के बांकी में मां चर्चिका के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन मांझी। विधि विधान से पूजा पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजा लाइब्रेरी की ऐतिहासिक और विद्वत परंपरा का सराहा। पुस्तकालय को भेजा संदेश। मुंबई में क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। क्रिकेटर रोहित शर्मा सम्मानित। मुंबई के फोन पे मास्टर कार्ड के साथ की गई साझेदारी। इकोसिस्टम व्यापारी भुगतान उपकरण किया लॉन्च। विजयवाड़ा में 76वें टीबी सील बिक्री अभियान का शुभारंभ कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर शामिल हुए। दिल्ली में रक्षा नवचार संवाद का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का लोगो लॉन्च कर दिया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। दिल्ली में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की। कतर में भारतीय व्यापारियों से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल ने गृह विभाग के साथ बैठक की। कई मुद्दों पर अहम चर्चा। कनाडा के वैंकूवर में एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देखी भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड की प्रसिद्ध लोक संगीत जोड़ियां टैट्सियो सिस्टर्स ने बांध दिया समा।
दर्शकों ने दुख संगीत का उठाया लुत्फ। Invite you all to please come visit Nagaland. लंदन में स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ। मेले में भारतीय परिधानों को किया गया प्रदर्शन। मेले में कांच उपरब साड़ी समेत कई आकर्षक चीजें शामिल। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक भारत के कई सामानों की दिखी चमक। चीन में बर्फीले तूफान में फंसे लोग, सेना ने संभाला मोर्चा, कई जगहों पर रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी, तापमान में भारी गिरावट। बर्फ की चादर से गुलजार हुई जन्नत की वादी गुलमर्ग, जमकर बर्फबारी। भारी बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल के बाद अद्भुत नजारा। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक शानदार खबर, 3 दिन बाद फिर शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह, जय माता दी के जयकारों से गुंजायमान हुआ आसमान। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश से भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। सड़क को साफ करने में जुटा प्रशासन, लोगों से की मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। हिमाचल, उत्तराखंड और लेह लद्दाख में बर्फबारी का अलर्ट, कई जगहों पर हो रही है जबरदस्त बारिश। लद्दाख के द्रास में जमकर बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी से गुलजार हुआ द्रास, बड़ी संख्या में द्रास पहुंच रहे हैं सैलानी। चंबा में भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी, चारों तरफ दिख रही है बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से घाटी का तापमान में गिरावट। भारी बर्फबारी के चलते लोगों की बड़ी परेशानियां, घरों से बर्फ हटाते हुए नजर आए लोग। चमोली बर्फबारी लगातार जारी, चारों तरफ करीब 2.5 फीट तक जमी हुई बर्फ। चमोली के हेमकुंड में बर्फबारी के बीच उमड़ा आस्था का जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने हेमकुंड में पवित्र डुबकी लगाई। 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड के कपाट, तैयारियां जोरों पर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भीषण बर्फबारी, धौलाधार पर्वत बर्फ की सफेद चोटियों में ढकी हुई नजर आई। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट, ठंड का एहसास। दिल्ली एनसीआर में आज छाए रहेंगे हल्के बादल, मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक साफ मौसम का जताया अंदेशा। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से सड़क से लेकर उड़ानों तक असर, कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है बारिश, पारा गिरने से शाम में गुलाबी ठंड का एहसास। दिल्ली के बुराड़ी में भारी बारिश के चलते सड़कों का बुरा हाल, जगह जगह वाटर लॉगिंग। बुराड़ी की गलियों और सड़कों पर 3-3 फुट तक पानी जमा हुआ है, राहगीरों को हो रही है परेशानी। बारिश के बीच पानी में डूबे बाइक के टायर्स, ऑफिस जाने वालों को हो रही है परेशानी। बारिश की वजह से थम गई वाहनों की रफ्तार, दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें, भारी ट्रैफिक जाम, वाहनों की लंबी कतारें।